Hello everyone, again welcome to Dr. Saurik's class, and today we are going to discuss a very important topic which is very important for your examination as well as it is very important for your clinic. So the topic is evaluation of symptom from Dr. Kent's philosophy. The actual chapter is the value of symptoms. The title of the chapter is the value of symptoms, which is the lecture number 32 from डॉक्टर केंट्स फिलोसफी। तो जब हम लोग ये इस चैप्टर को देखते हैं, इस चैप्टर को आप देखोगे तो शुरू में इस टाइप का दिखेगा, दैट इज़ द लिखा है द नेचर ऑफ द सिम्टम, इसमें जनरल कॉमन एंड पर्टिकुलर। इसके बाद लिखा है कि ग्रेड ऑफ द सिम्टम जनरल कॉमन एंड पर्टिकुलर, और जनरल कॉमन एंड पर्टिकुलर तीनों सिम्टम में फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दिया हुआ है। तो क्या बात है, इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देते हैं कि सिम्टम्स जो भी है, जो भी पेशेंट आपको सिम्टम्स बोलते हैं, डॉक्टर केंट ने कहा कि ये सिम्टम्स को आप तीन टाइप का डिवाइड कर सकते हैं। एक सिम्टम होता है कि जनरल सिम्टम, एक होता है कॉमन सिम्टम और एक होता है पर्टिकुलर सिम्टम। ठीक है, तो जो सिम्टम है, नेचर सिम्टम का जो नेचर होता है, ये या तो जनरल होता है, या तो कॉमन होता है, या तो पर्टिकुलर होता है। टू बी वेरी शॉर्ट, जनरल सिम्टम वो सिम्टम होता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट जो सिम्टम विच एक्सप्रेसेस द पर्सन एज ए होल। तो ये जो चीज़ है, जैसे कि आई एम थर्स्टी, अगर पेशेंट बोले कि मुझे थर्स्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो ये एक जनरल सिम्टम होता है बिकॉज द होल पेशेंट इज थर्स्टी। सिमिलरली कॉमन सिम्टम एक ऐसा सिम्टम्स होता है कि जो विच इज़ कॉमनली फाउंड इन सम मेडिसिन और सम डिजीजेस। तो ये कॉमन सिम्टम्स होता है, जैसे कि फीवर हो गया, जैसे कि वोमिटिंग हो गया, ये सारे कॉमनली फाइंड आउट होता है, तो इसको कॉमन सिम्टम बोलते हैं। एंड पर्टिकुलर सिम्टम वो चीज़ होता है, वो सिम्टम होता है जो सिम्टम्स जो है कि एक पर्टिकुलर पार्ट में आता है। तो अब ये देखोगे कि व्हेन अ पेशेंट इज टेलिंग एनीथिंग टू यू, दीज आर द सिम्टम्स, और आप कैटेगराइज कर पाओगे कि या तो ये जनरल सिम्टम है, या तो कॉमन सिम्टम है, या तो पर्टिकुलर सिम्टम है। अब जो है कि इस पेज को मैं इसलिए शुरू में ही एकदम शॉर्टली ये चीज़ बता दिया, कारण क्या है कि अब जब हम ये देखते हैं नेचर ऑफ सिम्टम्स, तो ये तीन होता है। अब ये जो तीन सिम्टम्स है, जो ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम्स है, ये जो जनरल सिम्टम है, इसका भी कुछ ग्रेडेशन है। ठीक है, तो ग्रेडेशन जो है कि फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, तीन ग्रेड में डिवाइड किया गया। जब हम देखते हैं कि जब ड्रग प्रूविंग होता है, तो ड्रग प्रूविंग के समय में कुछ सिम्टम्स होते हैं कि हर कोई मैक्सिमम प्रूवर्स में आता है, और रिप्रूविंग में भी आता है, और उसको क्लिनिकली वेरीफाई भी किया जब किया जाता है तो वो सिम्टम्स बार बार आता है। तो वो सिम्टम हम लोग क्या कहें कि उस उस मेडिसिन के लिए इस सिम्टम को हमने एक कीनोट सिम्टम या एक मेन सिम्टम के आधार पे हम लोग मानते हैं, तो इसको हम फर्स्ट ग्रेड सिम्टम बोलते हैं। तो ये जो ग्रेडेशन है, तो इसी तरीके से सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सिम्टम्स है। हम लोग आएंगे, अभी इसको डिटेल्स थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, तो ये क्या ना, जब हम ड्रग प्रूविंग होता है तो उसमें कौन सा ड्रग से कौन सा सिम्टम सबसे ज़्यादा आ रहा है, कौन सा सिम्टम कम आ रहा है, इस हिसाब से ये ग्रेडेशन कर दिया गया। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि सिम्टम चाहे कोई भी हो, दे ज़्यादा जनरल कॉमन एंड पर्टिकुलर सिम्टम्स जो कि पेशेंट से बताते हैं, तो ये जनरल कॉमन एंड पर्टिकुलर में हम बांट सकते हैं। और सिम्टम्स का ग्रेडेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग उस सिम्टम्स के इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन को चॉइस कर सकते हैं। रेपर्टरी को इस में यूज़ कर सकते हैं। केंट्स रेपर्टरी अगर आप देखोगे तो उसमें फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड दिया हुआ है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन का ग्रेडेशन दिया हुआ है, स्कोरिंग। और ये तीन टाइप का ग्रेडेशन जो है, ये सिम्टम्स ड्यूरिंग द ड्रग प्रूविंग हमको इस टाइप का मिलता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ सिम्टम्स जो है, या तो इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स जो है, जो चैप्टर है, इस चैप्टर में डॉक्टर केंट ने क्या लिखा है, और हमको जो है कि इन द एग्जामिनेशन हमारा क्या क्वेश्चन आएगा और उसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इवैल्यूएशन तो ऑफ सिम्टम्स, केंट्स मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज प्रैक्टिकल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड। तो सबसे ज़्यादा यूज़ केंट्स इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम का होता है। केंट्स रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन टू मेयर मैचिंग ऑफ डिजीज पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। डॉक्टर केंट ने ये कहा कि सिर्फ डिजीज़ को फाइंड आउट करना हमारा मकसद नहीं है, हमारे जो है ना, जो पर्सनैलिटी ऑफ द पेशेंट है, पेशेंट का जो नेचर है, ये देखना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज़ द थिंग दैट डिजीज पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी हम ये कह सकते हैं। बाय द वे हम ये कह सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम, इट मीन्स द ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम अकॉर्डिंग टू द
ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, जो सिम्टम्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस हिसाब से उस सिम्टम्स का ग्रेडेशन करना, ये होता है इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स। तो हम लोग ये देखेंगे कि केन ने ये कहा था, डॉक्टर केन ने ये कहा था कि मेंटल सिम्टम्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मेंटल सिम्टम्स को जो है पेशेंट का जो बेसिक प्राइमरीली जो बात आता है कि जिस चीज़ के आधार पर उसका बीमारी होगा, ये सारे उसका मेंटल के ऊपर डिपेंड होता है, उसको विल एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड होता है। तो जब हम लोग डॉक्टर केन का इवैल्यूएशन को देखेंगे, ये जो टेबुलर फॉर्म आपके सामने है, इस टेबुलर फॉर्म को आप देख लीजिएगा। तो इस स्लाइड के अंदर जो है कि पूरा इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम बताया गया है। देखिए, जनरल सिम्टम, कॉमन सिम्टम एंड पर्टिकुलर सिम्टम, मेन 3 डिविजन्स है सिम्टम्स का। जनरल सिम्टम में हम देखते हैं कि एक तो है कि मेंटल जनरल और एक है फिजिकल जनरल। ठीक है, तो मेंटल जनरल में 3 डिवीजन है, एक है विल, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्ट, ये सारे मेंटल जनरल्स के अंदर आता है। फिजिकल जनरल के अंदर जो है कि फिजिकल जनरल में आप देखोगे कि एक तो डिजायर एंड एवर्शन आता है, रिएक्शन टू स्टिमुली एज अ होल, symptoms of the side of the body, symptom of the spatial senses, general subjective sensation, general pathological condition, etc. तो ये सारे जो चीज़ें हैं, डिज़ायर, एवर्सन और साइड का जो सिम्टम्स है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें दीज आर द फिजिकल जनरल। कॉमन सिम्टम में, कॉमन सिम्टम जो है कि दीज आर कॉमनली फाउंड, तो इसमें कोई ऐसा कोई ग्रेडेशन नहीं है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है फॉर मेकिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि पर्टिकुलर सिम्टम है। पर्टिकुलर सिम्टम में हाई ग्रेड, सेकेंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड पर्टिकुलर हमको मिलेगा, जिसमें हाई ग्रेड जो है कि दीज आर द अनयूजुअल पर्टिकुलर्स, कुछ अजीब टाइप का सिम्टम आएगा जो पर्टिकुलर सिम्टम हम देखेंगे। दूसरा है कि सेकेंड ग्रेड जो है कि दैट्स द पर्टिकुलर विथ मार्क्ड मोडालिटीज, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है इधर, MARKED होगा वो, मार्क्ड मोडालिटीज। एंड थर्ड ग्रेड जो है दीज आर द नॉन डिस्क्रिप्टिव कॉमन पर्टिकुलर, तो कुछ ऐसा कॉमन टाइप का सिम्टम्स होता है, इसके बहुत ज़्यादा मतलब मोडलिटीज़ वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये पर्टिकुलर सिम्टम्स के अंतर्गत आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जनरल सिम्टम्स जो है कि ये क्या होता है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज द जनरल सिम्टम्स। तो की एंड जनरल सिम्टम्स आर दोज व्हिच pertain to the patient as a whole and which the patient related to his personality as a whole। मतलब जो चीज़ पेशेंट एज ए होल एक्सप्रेस करेगा, पेशेंट को एज ए होल एक्सप्रेस करेगा, दीज आर नोन एज द जनरल सिम्टम। हमने पहले देख चुके हैं कि जनरल सिम्टम का 2 डिवीजन होता है, एक तो मेंटल जनरल, एक है फिजिकल जनरल। तो अब इसका कुछ एग्जांपल्स पहले ले लेते हैं। जैसे कि पेशेंट बोलते हैं आई एम वीक, आई ड्रीम्ड लास्ट वीक, आई एम थर्स्टी एक्सेट्रा। तो ये जो सिम्टम्स है, ऑल द सिम्टम्स प्रेडिक्टेड ऑफ द पेशेंट सेल्फ आर कंसिडर्ड एज जनरल्स। तो पेशेंट सेल्फ को जो भी एक्सप्रेस करेगा ये जनरल्स बताया जाएगा। पेशेंट्स डिजायर एंड एवर्सन आर रिलेटेड टू मैन एंड नॉट टू हिज ऑर्गन्स, हेंस दे आर कंसिडर्ड एज जनरल। जो भी डिजायर एवर्सन होगा, किसी को कुछ खट्टा मीठा खाने का इच्छा हो रहा है तो उसका कोई ऑर्गन को खाने का थोड़ा इच्छा हो रहा है ना, तो वो टोटल उस आदमी को वो चीज़ खाने का इच्छा हो रहा है। सो दैट इज़ द जनरल सिम्टम। इसको हम फिजिकल जनरल के अंदर लाएंगे। नाउ ड्रीम्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द मेंटल स्टेट। तो ये जो ड्रीम है ये सिर्फ उसका ब्रेन की बात नहीं है, पूरा उस इंसान की बात है जो भी वो देख रहा है एज पर ड्रीम। दीज आर ऑल्सो द जनरल सिम्टम, ये माइंड के अंतर्गत आ जाता है। द कॉम्प्लेक्स रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स आर जनरल सिम्टम। जैसे कोई जो डिस्चार्ज होता है या मेंस्ट्रुएशन के जो भी सिम्टम्स होता है, दे आर ऑल जनरल सिम्टम्स। नाउ जनरल सिम्टम्स ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन इन द इवैल्यूएशन ऑफ केंट। ओके, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ जनरल सिम्टम्स, द मेंटल जनरल एंड द फिजिकल जनरल। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मेंटल जनरल। तो मेंटल सिम्टम्स जो है ये एक व्यक्ति को कैरेक्टराइज करता है ना, बिकॉज द मेंटल सिम्टम कैरेक्टराइजेज द इनर सेल्फ और पर्सनैलिटी ऑफ ए patient, thus are very important. Only those mental symptoms that are peculiar, queer, rare and strange, and those which help in differentiating one person from the other play a significant role in the selection of the remedy. So we see that the mental condition of the mental symptom, it expresses the patient as a whole. So that is the reason why we consider mental symptom as the under the general symptoms, we call them as the mental general, and these are the most important symptom. Will, understanding and intellect, these are the मेन मेंटल जनरल, और हम कह सकते हैं कि मेंटल सिम्टम्स के अंतर्गत जो ये आता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी पेशेंट के लिए।
अब ये विल, अंडरस्टैंडिंग या इंटेलेक्ट क्या होता है, जो कि इंसान का जो नेचर होता है, उसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दीज आर द विल। लव, हेट, मेंटल इमोशन, लैसिवियसनेस, सेक्सुअल परवर्शंस, फियर, ग्रीड, ड्रीम, सुइसाइडल एंड होमिसाइडल टेंडेंसीज, डिजायर्स, एवर्शन और मेंटल प्लेन, जेलसी एक्सेट्रा, ये सब जो है ना अपने अपने जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कोई भी व्यक्ति जो है ना वो जेलस हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जेलस नहीं है, वो क्या ना उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस एक्सप्रेसेस द पेशेंट्स नेचर एंड दिस आर द विल। ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, जैसे इल्यूशन, डिल्यूशन, हेलुसिनेशन, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ सेंस एक्सेट्रा। ये क्या चीज़ है, जो भी अपना एक्सपीरियंस होता है अपना लाइफ के अंदर जो है कि इसी हिसाब से वो व्यक्ति का कोई भी मेंटल एक्सप्रेशंस होता है ना। तो इल्यूशन देख रहा है, जैसे कि कुछ वॉट एवर इट इज़ नॉट प्रेजेंट इज सीइंग दैट, तो वो क्या, वो कौन सा चीज़ देखेगा, जो एक्सपीरियंस करेगा वो देखेगा। डिल्यूशंस है ना, जो फॉल्स बिलीव, हेलुसिनेशंस, वो अजीब सा ऐसा कोई चीज़ जो है ना वो देख रहा है, जो उसका जो होता है ना फीवर में हेलुसिनेशन, सीइंग द, भूत देखता है, काला काला जानवर दिखता है। तो ये सारे जो है आपने मेडिकल में पढ़ा होगा। तो ऐसे चीज़ वो देखता कैसा है, क्योंकि वो उस चीज़ से डरता है, वो चीज़ वो एक्सपीरियंस किया है जीवन में, भूत के बारे में उसने सुना है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग जो पॉइंट है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ द बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द डेली एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन एंड इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ हिज माइंड। ओके, सो एंड इंटेलेक्ट, व्हाट इज इंटेलेक्ट, ये जो है ना उसका कैपेसिटी है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी एक्सेट्रा। तो आपको अगर एक लाइन में अगर विल, अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्ट को समझना है मन से, तो आप ये समझ सकते हो कि विल इज़ द नेचर ऑफ द पर्सन, जो उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। अंडरस्टैंडिंग इज कमिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड द मेंटल एक्सप्रेशंस, एंड इंटेलेक्ट जो है ये दीज आर द इज द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्सन। तो ये सारे चीज़ जो है इसका मेंटल जनरल है। कमिंग टू द फिजिकल जनरल, हम लोग पहले भी टेबुलर फॉर्म में थोड़ा देख चुके हैं, थोड़ा डिटेल्स में कर लेते हैं। दो सिम्टम्स दैट आर रेफरिंग टू फिजिकल बॉडी एज ए होल, तो फिजिकल बॉडी इसका एज ए होल एक्सप्रेशन जो है फिजिकल जनरल, एंड नॉट द सिम्टम ऑफ वन और टू एनाटोमिकल ऑर्गन। ओके, दीज आर कॉल्ड फिजिकल जनरल। कैसे होता है फिजिकल जनरल, जैसे कि फिजिकल डिजायर एंड एवर्सन, एनी सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस, लव, हेट इन सेक्स, एपेटाइट, थर्स्ट एक्सेट्रा, जो भी डिज़ायर एवर्सन उसके होगा फिजिकल लेवल में, है ना, जैसे भूख लगना है या तो प्यास लगना है ना, कोई सेक्सुअल डिज़ायर वगैरह, तो ये सारे फिजिकल जर्नल में आएगा, बिकॉज दीज एक्सप्रेसेस द पेशेंट एज अ होल, दीज आर द फिजिकल सिम्टम्स। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ द पर्सन एज अ होल टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, तो उसका एक ऑर्गन को थोड़ा लग रहा है, पूरा इंसान को गर्मी या तो ठंडा लग रहा है। सो दीज आर द also the physical journal. Number C, specific periodicity of symptom in relation to the time, month etc. तो ऐसा कोई चीज़ है जो कि टाइम और मंथ के अकॉर्डिंगली कुछ पीरियोडिसिटी है, तो दीज आर द मेंस्ट्रुएशन ले लो और इस टाइप का कुछ चीज़ है, कि जो दीज आर ऑल द फिजिकल जनरल। नाउ जनरल सब्जेक्टिव सेंसेशन लाइक स्टिचिंग, बर्निंग, थ्रॉबिंग एक्सेट्रा, कुछ ऐसा चीज़ है जो होली एज अ पेशेंट वो इसको फील कर सकता है, मतलब दीज आर द फिजिकल जनरल। Now, physical discharges like perspiration and menstruation etc. are not related to the particular part of the body. ठीक है, so perspiration, menstruation, although they are secretion from certain part, but these are the result of the whole process of the body. So these are all also the physical general. Now coming to the common symptoms, these symptoms are common to many diseases एंड टू प्रोवाइडिंग ऑफ मेनी ड्रग्स। जैसे कि हम कोई भी मेडिको को आप देखोगे एक बार, तो उसमें सोचो कि फीवर, एक चीज़ सोचो कि कितना ड्रग, सारे ड्रग में फीवर है। जब तक आपको फीवर प्रॉपरली कैरेक्टराइज नहीं होता है कि फीवर कमिंग एट 3 PM 3 AM, कोई टाइम हो जाए, कोई मॉडलिटीज़ हो जाए, तब हम उसको उस तरह डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, इंडिविजुअलाइज कर पाएंगे। अदर देन दैट, अगर हम बोले कि फीवर, ऑब्वियसली फीवर एक सिम्टम तो है, लेकिन ये जो है ना ये कॉमनली फाउंड इन मेनी ड्रग्स, और बहुत सारे जो भी इम्प्लीमेंटेशन कंडीशन होगा या जो भी कोई भी डिजीज़ होता है, तो इसमें देखोगे कि मैक्सिमम जगह फीवर इज़ प्रेजेंट ना। इसी तरीके से जो अलग अलग जैसे कि वोमिटिंग हो गया, कफ हो गया, दीज आर ऑल द कॉमन सिम्टम्स विच आर प्रेजेंट। सो दे अपीयर इन मेनी प्रूवर्स ड्यूरिंग
drug proving. For example, dragging, pain in the bowels are the common symptoms of condition of the prolapse of uterus. तो ये भी एक एग्जांपल दिया गया है कि कुछ कॉमन सिम्टम्स बहुत सारे ड्रग्स में ऐसे मिलता है ना. पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या होता है कि दिस पर्टिकुलर सिम्टम आर दोज द पेशेंट रिलेटेड टू पर्टिकुलर एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द बॉडी. इसको जो है जैसे कि पेशेंट बोलता है कि मेरे हाथ में दर्द होता है, तो दिस इज अ पर्टिकुलर सिम्टम. आप सोच के देखिए, ये कॉमन सिम्टम नहीं है, हाथ में दर्द है. पेन में भी कॉमन सिम्टम, लेकिन कोई पर्टिकुलर जगह को पेन बता रहा है तो वो इंडिकेटिंग कर रहा है पर्टिकुलर चीज़ को, तो ये पर्टिकुलर सिम्टम में आएगा. ये जनरल सिम्टम भी नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह का एक छोटा सा पेन बता रहा है. अगर पूरा होल बॉडी का पेन या वीकनेस बताता तो वो क्या होता, जनरल सिम्टम में आता. But these are the particular symptoms. The particular symptoms are those to the patient related to his particular anatomical parts of the body. Example, my leg is aching, my stomach is burning, my throat is itching, etc. So these are the particular symptoms. पर्टिकुलर में भी आप तीन ग्रेडेशन डॉक्टर केन ने किया है. जैसे दिस इज द फर्स्ट ग्रेड पर्टिकुलर, दो सिम्टम्स विच आर रेयर एंड अनयूजुअल. कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो रेयर होता है ना. जैसे पैरों के नीचे ऐसा लग रहा है कि चींटी चल रहा है, तो दीज आर पर्टिकुलर पार्ट में है और एक अजीब टाइप का एक सेंसेशन हो रहा है. तो दीज आर द PQRS सिम्टम जिसको बोलते हैं. जैसे हैनीमैन ने कहा है एप्रोजन नंबर 153 में, PQRS सिम्टम, पिक्यूलियर, क्वियर, रेयर, स्ट्रेंज. और ये अगर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है तो इसको पर्टिकुलर सिम्टम कह सकते हैं. नाउ सेकंड ग्रेड पर्टिकुलर, दीज आर द पर्टिकुलर सिम्टम्स विद स्पेसिफिक मार्क्ड मोडलिटीज. है ना, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट का है जैसे पेन एंड इट इज रिलीव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ द कोल्ड है, तो जैसे लीड एम्पल भी बताया गया है. तो दिस आर द पर्टिकुलर सेकंड ग्रेड पर्टिकुलर सिम्टम. थर्ड ग्रेड पर्टिकुलर कॉमन सिम्टम्स आर दैट आर रिलेटिंग टू सम डिजीजेस. कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम है जिसको नॉन डिस्क्रिप्ट कॉमन सिम्टम कहते हैं. तो कुछ डिजीज से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम होता है जो कि पर्टिकुलर बॉडी पर्टिकुलर पार्ट में बन जाता है, होता है. तो दीज आर द थर्ड ग्रेड पर्टिकुलर. ये जो ग्रेडेशन है, ये ग्रेडेशन हम लोग का मेडिसिन सिलेक्शन में कौन सा सिम्टम हम पहले कंसिडर करेंगे, कौन सा सिम्टम हम बाद में कंसिडर करेंगे, इस बेसिस में ये ग्रेडेशन दिया गया. सो दे हेल्प इन डायग्नोसिंग द डिजीज एंड नॉट इन प्रेस्क्रिप्शन. बेसिकली कुछ चीज़ ऐसा होता है कि ये जो पर्टिकुलर सिम्टम में डिजीज डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा काम आता है. पर्टिकुलर प्रेस्क्रिप्शन में सबसे ज़्यादा काम आते हैं जनरल सिम्टम्स ऑफ कैंट. Okay, out of these common symptoms, again alternating symptoms or alternative disease are high placed in evaluation. तो ये जो common symptoms जो है इसमें हम लोग प्रेस्क्रिप्शन नहीं कर सकते हैं. पर्टिकुलर सिम्टम में प्रेस्क्रिप्शन कुछ हद तक वो हेल्प होता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली डायग्नोस्टिक फीचर पे बहुत ज़्यादा काम आता है. देखा जाए तो प्रेस्क्रिप्शन के लिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट जो आपका है मेन सिम्टम्स जो है दे आर द जनरल सिम्टम्स में बी द मेंटल जनरल और द फिजिकल जनरल. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने केन फिलोसफी में जो सीखा है दैट इज़ द वी गेट द थ्री सिम्टम्स, जनरल, कॉमन एंड पर्टिकुलर. एंड ये इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है जनरल सिम्टम, उसमें मेंटल सिम्टम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और हमको जो है ना प्रेस्क्रिप्शन अगर करना है, इंडिविजुअलाइज करना है, तो जनरल सिम्टम ऑफ ऑल द ग्रेडेशंस ये करना है. सो आपको जो स्लाइड्स मैंने दिखाया, अगर इसी स्लाइड्स का आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो, इसी चीज़ को अगर आप लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा. क्वेश्चन हो सकता है ऐसे कि व्हाट डू यू मीन बाय जनरल सिम्टम्स, व्हाट डू यू मीन बाय पर्टिकुलर सिम्टम, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सिम्टम. ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या शॉर्ट नोट आ सकता है. और लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब द इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट. तो आपको लिखना कैसा है, जिस तरीके से मैंने ये पूरा स्लाइड में रखा है. शुरू में आपको ये लिखना है कि केंट फिलोसफी का 32 नंबर चैप्टर में ये बताया गया है और इसमें ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम और जो इवैल्यूएशन वैल्यू ऑफ सिम्टम्स इस तरीके से पहले लिखा गया है. और इसके बाद आप एक एक करके जनरल, कॉमन एंड पर्टिकुलर सिम्टम को आप डिस्क्राइब कर दो जिस तरीके से मैंने अभी बोला है. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. एंड ये जो ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम है इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और होता है कि हमको इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो हम क्या बताएंगे कि जब हम प्रिस्क्राइब करेंगे तो आउट ऑफ द मेनी सिम्टम्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है उस सिम्टम्स को प्रॉपर तरीके से हमको कंसीडर करके प्रॉपर मेडिसिन को हम सिलेक्ट कर पाएंगे. तो वो तभी हो पाएगा जब हम प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट कर पाएंगे. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ सिम्टम टू सॉर्ट आउट द सिम्टम अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस और वैल्यूज एंड टू मेक अ करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन.
Thank you so much. We'll meet again.